जय बजरंगबली। RSSB LDC की इस वन शॉट प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैं हर टॉपिक को एक क्लास के अंदर खत्म करता हूं। और मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हो और शाम को जो मैं MCQ वाली क्लास लेकर आ रहा हूं, इन दोनों को अगर आप देख लेते हो तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है सर। आप कोई भी टेस्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो इन क्लासेस के साथ, उसके बाद में आप कोई भी टेस्ट लगा लो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इस चीज़ का पता रखना। तो अगर आप लोग नए जुड़े हुए हो इस चैनल से, तो सबसे पहले आप लोगों को इन चारों का अगले एक महीने जो इन चारों के अंदर, इन चारों प्लेलिस्ट के अंदर जो क्लासें आनी है, एक वन शॉट प्लेलिस्ट के अंदर जो क्लासें आनी है, वोकैब के लिए मैं ये 500 वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो मैं 10 मिनट के अंदर 50 वर्ड्स रोजाना करवाता हूं। शाम को ये MCQ की क्लास है और हर सप्ते संडे को एक 75 क्वेश्चंस का जो टेस्ट होता है उसका मैं एनालिसिस करता हूं। अगर आप ये कर लेते हो, मैं बता रहा हूं, एक सवाल आपको एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है सर। ये चारों प्लेलिस्ट है जिसका आपको पता रखना है, और ये वन शॉट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हर टॉपिक को मैंने क्लास के अंदर खत्म किया। अभी तक 11 टॉपिक खत्म कर चुका हूं। और आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है सर कनेक्टिव्स, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप इसको करते वक्त इस बुक को अपने पास में रखते हो तो चीजें बहुत ज्यादा आसान रहेगी। जैसा मैं यहां समझा रहा हूं, सब कुछ इस किताब के अंदर यूं के यूं दे रखा है। इंग्लिश का बजरंग बाण सर। तो यहां पे अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कनेक्टिव टॉपिक बहुत अच्छा है, और मैं ये कह रहा हूं कि आज का ये टॉपिक खत्म होते ही कनेक्टिव के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, टफ से टफ लेवल के भी। आपको लोड नहीं लेना। इधर देखो, अब एक तो ये गरीबाराम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सिर्फ रूल्स पता रख लेते हो तो काम हो जाता है। मैं आप लोगों को हर तरीके के क्वेश्चंस, मान लो अगर कनेक्टिव्स में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो स्टेटमेंट वाले हो गए, कंक्लूजन वाले हो गए, जो बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होंगे। अगर आपकी समझ नहीं है तो आपसे आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे। सिर्फ खाली जगह वाले जिसमें हम लोगों ने ये पता रख लिया नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो लगता है, आइदर के साथ और लगता है, ऐसे गरीबाराम क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम है सर। तो मैं आप लोगों को गरीबाराम से लेकर अमीराराम सारी चीजें करवाऊंगा, बस यहां पे पता रखना। इधर देखो, तो जब मैं आप लोगों के सामने बात करूं कनेक्टिव टॉपिक की, तो कनेक्टिव्स होते क्या हैं, कनेक्टिव्स होते क्या, उससे पहले मेरे को बेसिक में कुछ एक चीजें बतानी है। लेकिन पहले कनेक्टिव्स होते क्या हैं। कनेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो सेंटेंसेस के कुछ हिस्सों को जोड़ते हैं। इधर एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा इस तरफ है, दोनों को जो जोड़ने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। इन्हीं को मैं लिंकिंग वर्ड्स भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं सर, जल्दी से बता दो। ये आप लोगों के सामने हो गए लिंकिंग वर्ड्स। ध्यान रखना 3 टॉपिक अगर आपके अच्छे से हैं तो ये कनेक्टिव्स पूरा बहुत अच्छे से होता है। जिसमें से एक आप लोगों के सामने लिखा है मैं कंजंक्शन सर, कंजंक्शंस। एक लिखा हुआ है प्रीपोजिशंस, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसमें भी मैं बताऊंगा। और थर्ड नंबर पे आती है एडवर्ब्स। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। कैसे 2 अलग अलग क्लॉजेज है, उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए वो बताऊंगा। अरे सर क्लॉजेज क्या होते हैं, अभी बता रहा हूं, लोड मत लो। तो ये जो होते हैं ये कनेक्टिव्स होते हैं। इन सभी को प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या फर्क होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। एक सेंटेंस होता है जिसको मैं बोलता हूं सर सिंपल सेंटेंस। क्या बोलता हूं सर, सिंपल सेंटेंस। अरे सर सिंपल सेंटेंस होता क्या है, आप कहना क्या चाहते हो सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस वो होता है सुनना जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, उसके बाद में फाइनाइट वर्ब हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो। सर हमें ये पता ही नहीं है फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है। अरे मेरे भाई, फाइनाइट वर्ब उसके अंदर टेंसेस की वर्ब्स होनी चाहिए। टेंसेस की, भली एक्टिव वर्ब हो भली पैसिव वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब जो भी आप लोगों ने सुन रखी है, इज एम आर, वॉज वर, अगर वो वाली वर्ब्स आपको उसके अंदर दे रखी है तो आप उस सेंटेंस को बोलते हो सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हो, सिंपल सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब है, अगर देखो टेंस की वर्ब्स है या फिर मॉडल्स दे रखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट दे रखा है, तो भी वो जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, वो फाइनाइट वर्ब होगी। नेक्स्ट देखो, इसी को मैंने लिखा सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा नॉन फाइनाइट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब दे रखी है, तो भी मैं आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसको सिंपल सेंटेंस। सर हमें पता ही नहीं नॉन फाइनाइट वर्ब होती कौन सी है। तो यहां पे देखो, ये जो वर्ब्स है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे यहां पे देखो, सर ये क्यों बता रहे हो। अरे मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें पता नहीं चलेगा इसमें प्रीपोजिशन लगाऊं या इसमें कंजंक्शन लगाऊं। उसके लिए ये डिफरेंस पता होना चाहिए। इधर देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, एक इन्फिनिटिव हो गया, 2 + V1, 2 या सिर्फ V1 या 2 + हैव + V3, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल हो गए 3 पार्टिसिपल, V1 + ing, V3 हो गया हैविंग + V3 हो गया, हैविंग + V3 परफेक्ट पार्टिसिपल, V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, और V1 + ing क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसी को मैं जिरंड बोलता हूं। इस चीज का पता रखना।
तो यहां पे मुझे ये पता चला कि सिंपल सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास फाइनाइट वर्ब, इधर देखो नॉन फाइनाइट वर्ब। थर्ड नंबर पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा है सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, जब किसी सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब ना दे रखी हो तो वो सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस नहीं है। सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब अगर दे रखी हो तो वो सेंटेंस नहीं है। किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास ये वर्ब्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये वर्ब हो और उसके साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब हो तो चलेगा, लेकिन ये वर्ब नहीं है और सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब है तो मुझे कहना है गलत है। बस इस चीज का पता रखना। अरे सर कुछ एक एग्जांपल्स दो। ये देखो आप लोगों के सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, ये देखो आई डिड इट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब आ गई। इसके साथ भले टू हेल्प आउट नॉन फाइनाइट वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ ऐसा लिखा हुआ मिल गया आई टू हेल्प यू, सर ये गलत होगा। तो किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है, बस ये पता रखना। ये देखो ही इज देयर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये टू हेल्प नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इधर देखो क्या लिखा हुआ, शी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग लास्ट ईयर। अरे भाई साहब उसने पिछले साल पीना छोड़ दिया, स्टॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ड्रिंकिंग जिरंड हो गया सर, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आप लोगों को पता चल रहा हो तो जब तक फाइनाइट वर्ब है तब तक वो सिंपल सेंटेंस है। चलो सर हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज बताता हूं, सुनना। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर एक फ्रेज होता है और एक क्लॉज होता है। बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, बहुत प्यारी, खुकार सेंटेंसेस इनसे बनने हैं। फ्रेज, सर फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे सर क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों के दोनों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह। फ्रेज भी वही होता है, क्लॉज भी वही होता है। नेक्स्ट बताता हूं, सुनो। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अरे मेरे भाई ये सेंटेंस का हिस्सा होता है, ये तो इसके बारे में भी लिखा हुआ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लॉज भी सेंटेंस का हिस्सा होता है। तो सर कुछ फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है। इधर देखो मैं तुम्हें बताता हूं। जो क्लॉज होगा ना सर उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं। ये दोनों चीजें पक्की होगी, टेंस की, मोडाल्स की, वर्ब्स, इज एम आर, वॉज वर लिखे हुए मिलेंगे तो वो क्लॉज है। वो क्या होगा सर? क्लॉज। अरे सर वो सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो, बिल्कुल। और इधर मैंने आप लोगों के सामने लिखा जो फ्रेज है ना सर, उसके अंदर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, बस इस चीज का पता रखना। वो भी शब्दों का समूह होगा, लेकिन उसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। उसी को मैं फ्रेज बोलूंगा। सर एक एग्जाम्पल देके बता दो। एग्जाम्पल वो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बस ये पता रख लो, कंजक्शंस का काम होता है क्लॉजेस को जोड़ना। कंजक्शन किन को जोड़ता है? क्लॉज को। 99%, 1% में वर्ड्स को भी जोड़ता है, लेकिन आप लोगों का काम इस 99% से चल जाएगा। क्लॉजेस को जोड़ता है। किन को जोड़ता है? क्लॉजेस को। और प्रेपोजिशन जो होता है वो वर्ड या फिर फ्रेज को जोड़ता है। ये मैं आगे बताऊंगा, लोड मत लेना, ये आगे मैं डिफरेंस के साथ बताऊंगा। अभी तो बस इनको देख लो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इन द मॉर्निंग वी वेंट फॉर अ वॉक। अरे भाई साहब सुबह के टाइम हम गए वॉक पर। सुबह के टाइम हम, देखो एक वर्ब ये हो गई और ये इन द मॉर्निंग शब्दों का समूह हो गया, ये हो गया फ्रेज। आई वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज द वेदर वॉज प्लीजेंट। देखो इधर भी फाइनाइट वर्ब है, इधर भी क्या है? फाइनाइट वर्ब। और इधर वेंट जो है ये भी क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब हो गया ये दो अलग अलग क्लॉजेज है सर, दो अलग अलग क्या है? क्लॉज है। ये भी क्लॉज हो गया और ये भी क्या हो गया? क्लॉज हो गया। इस चीज का पता रखना, दो अलग, क्योंकि फाइनाइट वर्ब दे रखी है। फाइनाइट वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स, ये पता रख लो। फाइनाइट वर्ब दे रखी है तो फिर भाई साहब वो जो होगा वो क्लॉज हो गया। क्या हो गया? क्लॉज। इधर देखो ना, विथ अ स्माइल, सिर्फ इतना सा दे रखा। ये फ्रेज है सर। शी एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन वाज वेटिंग। ये देखो बीच के अंदर कंजक्शन आ गया। मैंने कहा ना कंजक्शन क्या करता है? क्लॉजेस को जोड़ता है। ये भी एक क्लॉज हो गया और ये भी एक क्या हो गया? क्लॉज हो गया। सर ये पता चला है, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे सेंटेंसेस तो ऐसे होंगे जिसमें दो लगाना है, ऑल दो लगाना है और डिस्पाइट लगाना है। तीनों का यूज सेम है, लेकिन एक प्रीपोजिशन है, दूसरे कंजक्शन है। ये फर्क आपको पता रहेगा तो आप बता पाओगे कि प्रीपोजिशन आना चाहिए या कंजक्शन आना चाहिए। 6 बात। अब इस तरफ आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ। चलो ये पता चल गया। तो कंजक्शंस आप लोगों को ये पता चल गया कि कंजक्शंस जो है 99% केसेस में क्लॉजेस को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। 1% इनको भी जोड़ते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, लोड मत लो। अभी ये पता रख लो कि कंजक्शंस जो होते हैं वो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। और 3 तरह के आपके सिलेबस में, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है। सर ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए। सब
तीन तरह के कंजक्शंस हो गए, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कौन से हो गए सर, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब चीज सुनना, आपके सामने जैसे ही लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, ये इक्वल चीजों को जोड़ते हैं, इक्वल रैंक के शब्दों को। ये डेफिनेशन ना भी पता रखो, बाकी इक्वल रैंक के शब्दों को जोड़ते हैं, भली फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं, भली क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। बस इसमें ये पता रख लो, फैन बॉयज होते हैं। कौन से होते हैं सर, फैन बॉयज। कौन से होते हैं सर, फैन बॉयज। फैन बॉयज में एफ का मतलब क्या हो गया, फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब यट और एस का मतलब क्या हो गया, सो। और इसमें भी बस इस चीज को पता रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो फैन बॉयज है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं, हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं, इस चीज का पता रखना। फैन बॉयज, इधर देखो क्लॉज 1 हो गया, फैन बॉयज हो गया, और इधर लिखा हुआ है क्लॉज 2। इधर क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 2, क्लॉज 1, बीच में फैन बॉयज, और उधर क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 2 लिखा हुआ है। ध्यान रखना, जनरली हम कंजक्शन को ऐसा भी करते हैं कि इसको मैंने उठाया और शुरू में लिख दिया, फिर क्लॉज 2 आ गया, क्लॉज 1। अगर ऐसा करके लिख दिया वो गलत होगा। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को, फैन बॉयज को मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के बीच में लगाना है। ये सवाल आप लोगों को मिलेगा, सेंटेंस के सिर्फ और सिर्फ बीच में लगाना है, बस इस चीज का पता रखना, फैन बॉयज। तो अब इसी के जैसे और होते हैं सर, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस बोलते हैं। कौन से बोलते हैं सर, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। यहां पे लोड मत लो, लोड मत लो, लोड मत लो, यहां पे ये लिखा है मैं आप लोगों के सामने, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। एक मिनट रुकना, यस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सर इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दोनों जगह लग सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ये कहते हैं कि भाई साहब हमें सेंटेंस के भली बीच में लगाओ। देखो ये क्लॉज 1 सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 2 बीच में लगा हुआ है। अब मैं इसको शुरू में भी लगा सकता हूं, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे ही मैंने ये लगाया, ये क्लॉज इसके साथ में आएगा, ये देखो साथ में आ गया, और ये वाला जो है ये उठ के यहां चला जाएगा। तो जिस क्लॉज के साथ कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है उस क्लॉज को मैं कहता हूं मेन क्लॉज। क्या कहता हूं, मेन क्लॉज। और जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है उसको भले ही आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, डिपेंडेंट क्लॉज बोलो, अलग अलग नाम है। सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। बस इस चीज का पता रखना, जिसके साथ कंजक्शन। जैसे ये देखो दो सेंटेंसेस है, आई विल स्लैप हिम इफ ही कम्स हियर। अगर वो यहां पे आएगा तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगा, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इफ जैसे यहां लाया, इफ ही कम्स हियर पूरा यहां आ गया, आई विल स्लैप हिम। जिसके साथ इफ लगा हुआ है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है सर, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिसके साथ कोई कंजक्शन नहीं है वो मेन क्लॉज है। ऊपर वाले में भी ऐसा ही है सर, जिसके साथ कुछ नहीं वो मेन क्लॉज, और दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इस चीज का पता रखना। चलो सर हमें ये पता चल गया। सर हमें कैसे पता चलेगा, यूं तो बहुत सारे कंजक्शन है सर, कौन सा कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग है, कौन सा कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अरे मेरे भाई कुछ मत पता रखो, कोऑर्डिनेटिंग में सिर्फ फैन बॉयज है, बस इतना पता रख लो। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं सर, फैन बॉयज। सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, फैन बॉयज वाले जो हैं उनको मैं कोऑर्डिनेटिंग में मानूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, फैन बॉयज में कोऑर्डिनेटिंग वाले। अब यहां पे एक चीज बताता हूं, सुनना सर। जैसा आप लोगों के सामने एक खुकार वाली चीज में बता रहा हूं। अब फॉर का मतलब होता है क्योंकि। फॉर का मतलब क्या होता है सर, क्योंकि। अब चीज बताओ सुनना, फॉर का मतलब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्योंकि। सर ऐसा कैसा मतलब, तो इनका भी होता है, बिकॉज का भी होता है, एज का भी होता है, और सिंस का भी होता है। इसका मतलब भी होता है सर क्योंकि। एक छोटा सा फर्क है सर, छोटा सा फर्क क्या है मैं बताता हूं। फर्क यह है कि जो फॉर है इसका मतलब क्योंकि है, लेकिन यह है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सर इनका मतलब क्योंकि है, लेकिन यह होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि ये फैन बॉयज में तो है नहीं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब दोनों का मतलब क्योंकि है, दोनों का मतलब क्या है सर, क्योंकि। दोनों रीजन के लिए आते हैं, दोनों किसके लिए आते हैं, रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण के लिए। किसके लिए आते हैं सर, कारण के लिए आते हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क है कि मैंने एक सेंटेंस बोला, वी शुड रेस्पेक्ट मोदी जी, वी शुड रेस्पेक्ट मोदी जी, खाली जगह ही इज द पीएम, ही इज द पीएम, ऐसा लिखा हुआ है। और यहां पे मैं बोलूं हमें मोदी जी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, तो इसका कारण दे रखा है क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो देश के क्या है सर, पीएम है। सिंपल सी बात है, वो देश के पीएम। अब चीज सुनना, जब ऐसा हो तो क्योंकि के अर्थ में मैं चारों लगा सकता हूं। अगर मैं यहां पे फॉर लगाऊं तो भी सही है, एज लगाऊं तो भी सही है, सिंस लगाऊं तो भी सही है, और मैं बिकॉज लगाऊं तो भी सही है। चारों के चारों लगाऊं तो सही है सर, चारों लग सकते हैं। दिक्कत कहां आएगी मैं बताता हूं। यही सेंटेंस ऐसा आ जाता है, सुनना। सेंटेंस यहां आ जाता है, खाली जगह मोदी जी इज द पीएम,
मोदी जी इज द पीएम, वी शुड रेस्पेक्ट हिम। अरे भाई साहब, क्योंकि मोदी जी पीएम है तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए सर? रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब यहां पे भी मैं लगाना चाहता हूं क्योंकि, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ बिकॉज, सिंस और एज आएंगे। बिकॉज आ सकता है, सिंस आ सकता है और एज आ सकता है। अगर मैंने यहां पे फॉर लगा दिया तो गलत होगा। अरे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? फॉर का मतलब भी तो क्योंकि होता है सर। आप केड़ी बात कर रही हो सर? थे अभी तो आपने बताया, तो क्योंकि के अर्थ में यहां क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरे भाई फॉर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और मैंने आप लोगों को ये बताया जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो से बीच में आएंगे, शुरू में नहीं आएंगे। ऐसे आपसे ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये रामायण पता चली आपको। सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये अच्छे क्वेश्चंस के लिए है, अच्छे क्वेश्चंस के लिए। समझ पा रहे हो? छह बात चलो हो गया। अगर इतना पता चल गया तो काम हो गया। अब तो आपको बस रिलेशंस पता होने चाहिए। सिर्फ क्या पता होने चाहिए? रिलेशंस। इधर देखो, फॉर का मतलब क्योंकि। सर मुझे फॉर लगाना कब है? फॉर कब लगाना? जब इस सेंटेंस का कारण, इस सेंटेंस का कारण इसमें दे रखा हो। इस सेंटेंस का ये रिजल्ट है सर, ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का कारण यहां पे दे रखा। अरे भाई साहब, ही स्टेड होम, वो घर पे ठहरा हुआ रहा। क्यों घर पे ठहरा हुआ रहा? बता दो भाई साहब। क्योंकि वो कैसा फील कर रहा था? सिक फील कर रहा था। शी टुक एन अम्ब्रेला, अरे उसने एक छाता साथ में लिया। क्यों साथ में लिया? इट लुक्ड लाइक रेन, क्योंकि कैसा लग रहा था? बारिश के जैसा लग रहा था। वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? द ट्रेन लीव्स सून, क्योंकि जल्दी ही ट्रेन निकल जाएगी। इससे इसका पता रखना। जे बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट बताता हूं, सुनना। एंड वर्सेस बट और यट, बहुत प्यारा सेंटेंस है। ये भी तो फैन बॉयज का पार्ट है सर, फैन बॉयज। बट और यट, बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, यट का मतलब फिर भी। फर्क क्या है? ये दो अलग अलग क्लॉजेज है। ये क्लॉज है सर, और ये भी क्लॉज है। दो क्लॉज है, सुनना। दोनों जब जुड़े हुए हो सिमिलर आइडियाज को, दोनों किसको जोड़े सर? सिमिलर आइडियाज को जोड़े। इस चीज का पता रखना, दोनों के आइडियाज सिमिलर हो तब एंड लगाना है। सिमिलर कैसे? या तो दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस हो या दोनों तरफ नेगेटिव सेंस हो। अरे मेरे भाई वो क्रिमिनल है और सभी उससे नफरत करते हैं, तो क्रिमिनल नेगेटिव सेंस हो गया, नफरत करना भी नेगेटिव सेंस हो गया, तो सिमिलर सेंस हो गया। मुझे एंड लगाना, इस चीज का पता रखना। वो अमीर है, पैसे उड़ाता है। भाई साहब, अमीर है, पैसे उड़ाता। अमीर है पॉजिटिव सेंस, पैसे उड़ाता, उसके हिसाब से पॉजिटिव सेंस। मुझे एंड लगाना। लेकिन दूसरा मैंने लिखा हुआ है बट और यट। सर ये कब लगाना? जब ये लिखा हुआ है एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज ये लिखा हुआ है, और इनके बीच में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो। इनके बीच में नहीं, इनके आइडियाज जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग हो। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब हो गया विपरीत आइडियाज। विपरीत कैसे सर? बहुत ज्यादा मेहनत करी, फेल हो गया। जिंदगी के आनंद लिए, एग्जाम में टॉप कर गया। बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन पैसे उधार ले लेके उड़ाता है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो, या तो इस तरफ पॉजिटिव सेंस हो तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव हो तो इस तरफ पॉजिटिव। मुझे लगाना पड़ेगा एंड और नहीं, बट और यट। इस चीज का पता रखना, बट और यट। ये देखो ना सर क्या लिखा हुआ है, ही इज ए क्रिमिनल। अरे मेरे भाई वो क्रिमिनल है, सभी उसे पसंद करते हैं। क्रिमिनल है, सभी उसे पसंद करते हैं। क्रिमिनल नेगेटिव सेंस, पसंद करना पॉजिटिव सेंस। तो मुझे एंड नहीं लगाना, मुझे बट और यट लगाना है। ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है सर, एवरीवन एडमायर्स हिम। ईमानदार है और सभी उसको क्या करते हैं? एडमायर करते हैं। तो देखो इधर भी पॉजिटिव सेंस, इधर भी पॉजिटिव सेंस। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एंड लगाना पड़ेगा। ये पता रखना। ये देखो ना, शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दोनों पॉजिटिव है। शी वॉज टायर्ड एंड अपसेट, टायर्ड एंड अपसेट थी, दोनों सिमिलर सेंस है। शी इज रिच, अमीर है लेकिन नाखुश है। तो देखो मैंने बीच में क्या लगा दिया? बट। ये देखो ना सर, ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, उसने मेहनत करी लेकिन फिर भी क्या हो गया सर? फेल हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रही है। ये देखो, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, गरीब आराम है लेकिन ईमानदार है। भाई ईमानदार, इस चीज का पता रखना। लेकिन ये जो है ये मैं तुम लोगों को इवनिंग वाली क्लास में करवाऊंगा। नॉर, ये 75/75 वालों के लिए है, बस ये पता रखना। इवनिंग में जो एमसीक्यू की कनेक्टिव की क्लास करवाऊंगा उसके अंदर, क्योंकि बहुत खुंखार सवाल है। अब यहां पे देखो आपके सामने लिखा हुआ और, क्या लिखा हुआ है? और मतलब या, अथवा, नहीं तो, वरना, अदरवाइज। दो के बीच में ऑप्शंस बताना हो, ये कर लो वरना ये हो जाएगा, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। ऑप्शंस देने के लिए, ऑल्टरनेटिव देने के लिए मुझे और लगाना होता है। इधर देखो,
कैसे? वी कैन गो बाई बस, या तो हम बस से जा सकते हैं, और बाई ट्रेन। कॉल मी टुडे, या तो आज बुलाओ या कल बुलाओ। हरी अप, जल्दी करो, और यू विल मिस द ट्रेन, या फिर तुम ट्रेन को क्या कर दोगे? मिस कर दोगे, ये पता रखना। स्टडी रेगुलरली, रेगुलरली पढ़ो, और यू विल रिग्रेट लेटर, यानी बाद में, वरना बाद में आप क्या करोगे? रिग्रेट करोगे। शी कैन नॉट सिंग और डांस, ना तो वो डांस कर सकती है, सिंग मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये अच्छा है सर, सो का मतलब हो गया इसलिए, ये पता रखना। इन दोनों, सो मैं कब लगाता हूं? जब यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बीच में सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब इसका इफेक्ट दे रखा हो, इफेक्ट या रिजल्ट दे रखा हो, इफेक्ट या रिजल्ट। अरे भाई साहब ये काम हुआ है, इस काम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट पड़ेगा, जब ऐसा दे रखा हो तो मुझे सो लगाना पड़ेगा। इधर देखो, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, ये थका हुआ था, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा ना सर, कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट क्या पड़ा? सो ही वेंट टू बेड अर्ली। अरे भाई साहब वो जल्दी सोने के लिए चला गया, तो इफेक्ट क्या पड़ा? जल्दी सोने के लिए चला गया। इसीलिए ये देखो, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। वी स्टेड इंडोर्स, और इसीलिए हम कहाँ पे ठहरे हुए रहे? हम घर में ठहरे हुए रहे। और इधर देखो, शी फॉरगॉट हर कीज, वो अपनी चाबियां भूल गई, और इसीलिए क्या हुआ? शी कुड नॉट एंटर द हाउस, वो कहाँ एंटर नहीं कर पाई? घर में एंटर नहीं कर पाई। ये फैन बॉयज थे, फैन बॉयज में पता, उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये को रिलेटिव कुछ नहीं है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जनरली कोऑर्डिनेट का ये पाथ होता है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन मतलब ये सुनो, बिटवीन और एंड का रिलेशन होता है, बिटवीन फ्रॉम नहीं होता, फ्रॉम टू होता है, फ्रॉम एंड नहीं होता, बोथ एंड होता है, ये पता रखना। आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वेदर और होता है, नेवर और होता है, इस चीज का पता रखना। जे बात आपके सामने लिखा हुआ नो सूनर देन, इधर देखो, नो सूनर देन होता है, हार्डली वैन होता है, स्कार्सली वैन होता है। ध्यान रखना इनके साथ, नो सूनर के साथ वैन मिलेगा, हार्डली स्कार्सली के साथ THAN मिलेगा, गलत है। बेयरली के साथ वैन, लेस्ट के साथ शुड होता है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। रादर के साथ देन, अदर के साथ देन, और एल्स के साथ क्या होता है? बट, इसका पता रखना। और सबसे लास्ट में ये देखो क्या लिखा हुआ है, एज होता है सर, एज होता है, सो एज होता है, दो यट होता है, ऑल दो यट होता है, दो और दो ऑल दो के साथ बट मिलेगा, और आपको कहना है गलत है, ये पता रखना। टू का जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट का जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता रखना। टू सो दैट का जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सेंटेंसेस भी लाया हूं मैं, सेंटेंसेस भी लाया हूं, इस चीज का पता रखना। ये देखो नाइदर नॉर का जोड़ा है सर, इन सेंटेंसेस को पढ़ के रखना, यही चीजें। यस, बोथ इंटेलिजेंट एंड, सर बोथ के साथ एज वेल एज लिख के दे देंगे, हमें कहना है गलत है, नहीं आएगा, ये जोड़े पता रखना है। ही इज नाइदर नॉर, इधर देखो, शी इज नाइदर रिच नॉर फेमस, ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो ए डांसर, न सिर्फ सिंगर है बल्कि क्या है सर? डांसर भी है, इस चीज का पता रखना। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया है सर। अब जो खास तौर से आपको कुछ चीजें पता रखनी है, ये देखो, पहले दिन का मीनिंग सर क्या लिखा हुआ है? आइदर और का मतलब या तो या, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। नाइदर नॉर का मतलब न तो न, और बोथ एंड का मतलब दोनों। तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, ये तो एक, तो ये पता रखना। अब सेकंड चीज जो मैं बता रहा हूं सुनना, एक तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपको यही चीज बताई होगी, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको वर्ब के सेंस में बताया था कि वर्ब नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। कंजक्शन में आपको क्या पता रखना होता है? चीज सुनना, ये सिमिलर चीजों को जोड़ते हैं, तो सिमिलर चीजों को कैसे? पहले तो आपको जोड़ा पता रखना है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का जोड़ा होता है, नाइदर के साथ नॉर का जोड़ा होता है, आइदर के साथ और का जोड़ा होता है, बोथ के साथ एंड का जोड़ा होता है। पहली चीज तो आप लोगों को यह पता रखनी है। चलो सर हमने ये पता रख ली। दूसरी चीज ध्यान रखना, दोनों है ना समान चीजों को जोड़ेंगे। समान चीजों को कैसे? इन दोनों के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच सेम होंगे, ये पता रखना। दोनों के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा वो पार्ट ऑफ स्पीच सेम रहेगा। अगर आपको बट ऑल्सो, अगर एरर वाले सेंटेंस में क्वेश्चन आते हैं तो मुझे यह देखना है कि इनके बाद में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, इसको सही मानना है, और इसके हिसाब से मेरे को इसमें चेंजेस करने हैं। जब खाली जगह में आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब एरर में आता है तो मेरे को कैसे पता चलेगा? मान लो पार्ट ऑफ स्पीच दोनों में अलग अलग लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं सेम होना चाहिए। अगर बट ऑल्सो, नॉर, और एंड के बाद नाउन और प्रोनाउन हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो इधर भी नॉट ओनली नाइदर, आइदर के बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। इधर अगर एडजेक्टिव हो
इधर भी वापस एडजेक्टिव होना चाहिए, इधर अगर वर्ब है तो वर्ब होनी चाहिए, प्रेपोजिशन है तो वापस इधर भी क्या होना चाहिए, प्रेपोजिशन होना चाहिए। इस चीज का पता रखना। तो सर एरर वाले में अगर दोनों तरफ अलग अलग हो तो हम किसको सही करेंगे? एरर वाले में आपको ये मान के चलना है कि इसके बाद में जो दे रखा है वो सही है, और इसमें जनरली हमें एरर निकालना होता है। वैसे ये आता कैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। लोड मत लो, बिल्कुल भी लोड मत लो। आपके सामने कोई भी दो सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं इधर देखना, मैं बताता हूं, सुनना। आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए, ये लिखा हुआ यस ही इज रिच और ही इज पावरफुल, ऐसे दो सेंटेंसेस हैं। इनको जोड़ते कैसे हैं? ऐसे जोड़ते हैं सर, ही इज रिच और ही इज पावरफुल। मैंने आपको कहा कि इन दोनों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दो। किससे जोड़ दो सर? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो मैं ये कहना चाहता हूं वो न सिर्फ अमीर है बल्कि पावरफुल भी है। आपको ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में अलग क्या है। अरे सर रिच और पावरफुल अलग है, रिच और पावरफुल जो है वो अलग है। तो कुछ मत करो, एक के पहले नॉट ओनली लगा दो, दूसरे के पहले बट ऑल्सो लगा दो, और जो कॉमन है उसको मैं एक ही बार लिखूंगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो पावरफुल। एक बार बोल जाओ सर क्या लिखा हुआ है, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो पावरफुल। लेकिन जब एग्जाम में आता है ना सर, जब एग्जाम में ये सेंटेंस आता है तो आपको ये पता रखना है बट ऑल्सो के बाद में आ रखा है पावरफुल, एडजेक्टिव है सर। नॉट ओनली के बाद में रिच आ रखा है, वो भी एडजेक्टिव है, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है मैं आप लोगों को बताता हूँ, चीज सुनना। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, यू विल इन्फॉर्म मी, हाँ, ऑफ हिज मिसचीफ, ऑफ हिज मिसचीफ। और एक लिखा हुआ है यू विल इन्फॉर्म राहुल, यू विल इन्फॉर्म, सॉरी, यू विल इन्फॉर्म राहुल ऑफ हिज मिसचीफ। या तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे उसकी शरारत के बारे में, या फिर राहुल को इन्फॉर्म करोगे, यही तो मैं कहना चाहता हूं। चीज सुनना। अब अगर इसमें आप लोग देखोगे, आपको एग्जाम में ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और आपको लगेगा कि सही है। कैसा लिखा? इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा, यू विल नॉट ओनली इन्फॉर्म मी बट ऑल्सो राहुल ऑफ हिज मिसचीफ, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और आपको लगेगा कि सही तो लिखा हुआ है सर, इसमें क्या दिक्कत है? दाब के सही लिखा हुआ है, लेकिन दिक्कत है सर। दिक्कत क्या है? इधर देखो, यू विल इन्फॉर्म मी बट यू विल नॉट ओनली इन्फॉर्म मी बट ऑल्सो राहुल ऑफ हिज मिसचीफ। तुम उसकी शरारत के बारे में न सिर्फ मुझे बल्कि राहुल को इन्फॉर्म करोगे, लेकिन एग्जाम में मुझे ये देखना है बट ऑल्सो के बाद राहुल है जो एक नाउन है, नॉट ओनली के बाद इन्फॉर्म है जो एक वर्ब है सर। तो मामलो खत्म हो गया, गलत हो गया। ये चीज पता रखनी है। और इसीलिए 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 आपको ये देखो ना, इसमें अलग अलग क्या है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मी और राहुल अलग अलग है? तो इन दोनों में से एक के आगे नॉट ओनली आएगा, दूसरे के आगे बट ऑल्सो आएगा। तो सही क्या होगा ये देखो, यू विल इन्फॉर्म नॉट ओनली मी बट ऑल्सो राहुल ऑफ हिज मिसचीफ इज द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मैं, बहुत प्यारी चीज। ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ही बिलीव्स, ही बिलीव्स, ही बिलीव्स, ही बिलीव्स, ही बिलीव्स नाइदर इन हार्ड वर्क नॉर इन ऑनेस्टी। पहली चीज तो जोड़ा पता रखो, नाइदर और नॉर का जोड़ा होता है, चलो सर पता है। दूसरी चीज ये पता चलो, देखो नॉर के बाद में प्रेपोजिशन है तो नाइदर के बाद में भी प्रेपोजिशन होना चाहिए, है बिल्कुल सही है, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल करेक्ट है सर। अरे सर पता चल गया, पता चल गया तो हो गया काम, फिर यही तो है और इसके अंदर कुछ थोड़ी है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, लिखा हुआ है एज सुन एज और नो सूनर देन। क्या लिखा हुआ है? एज सुन एज। अरे मेरे भाई, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, अर्थ पता रखना। ज्यों ही, ये जनरली ये बताता है तुरंत होने वाले एक्शन को। जैसे ही ये हुआ, दूसरा एक्शन उसके बाद में हुआ, इंस्टेंट एक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या पता रखना है? एज सुन एज सबसे शुरू में आएगा ज्यों ही, पास्ट सिंपल, बीच में कॉमा आएगा। ध्यान रखना, अगर THAN लिखा हुआ मिले कॉमा की जगह, THEN लिखा हुआ मिले, WHEN लिखा हुआ मिले कॉमा की जगह, तो गलत है, इस चीज का पता रखना। फुल स्टॉप भी नहीं आएगा, कॉमा आएगा, और दोनों तरफ जनरली पास्ट सिंपल आते हैं, ये पता रखना। इधर देखो, एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। अरे मेरे भाई, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी। जैसे ही घर से बाहर निकला क्या होने लगी? बारिश होने लगी। जैसे ही, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉमा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज सुन एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। द फोन रैंग, वैसे ही क्या बजा? फोन बजा। एज सुन एज, जैसे ही शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपने होमवर्क को फिनिश किया। शी वेंट आउट टू प्ले, वो क्या करने गई? खेलने गई। लेकिन इसी को अगर नो सूनर से दिया जाए, नो सूनर से, दो चीजें पता रख लो। वही बात है नो सूनर के, मैंने ये काम किया ही था कि वो काम हो गया। इधर देखो, नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट। पहली बात तो डिड आएगा सब्जेक्ट फिर V1, या फिर हैड पहले आएगा सब्जेक्ट और V3। ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट लगाते ही गलत कर दोगे, नहीं लगाना। दूसरी चीज, THAN बिल्कुल सही है सर, THEN हो, WHEN हो, गलत होगा।
दो चीजें पता रख लो, THEN WHEN गलत होगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। चलो सर पता चल गया। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अरे भाई साहब मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश होने लगी। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला ही था, देन द फोन रैंग, कि फिर क्या बज गया सर, फोन बज गया। इधर देखो, नो सूनर हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया ही था, देन शी वेंट आउट टू प्ले, कि वो कहां चली गई, खेलने चली गई। अरे सर पता चल गया, हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पता रखना। ये देखो हार्डली और स्कार्सली के साथ, अरे मेरे भाई हार्डली और स्कार्सली के साथ इधर देखो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे आप लोगों के क्या लिखा हुआ, वैन, बीच में वैन होगा। अगर THAN हो तो गलत है, THEN हो तो गलत है, जे बात, ये पता रखना। यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, ये भी पक्का पता रखना। इधर हेड पहले आएगा, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, अरे मुश्किल से वो घर से बाहर निकला था कि बारिश होने लगी। या फिर स्कार्सली हैड वी बिगन अवर जर्नी, हमने अपनी जर्नी शुरू ही करी थी कि कार क्या हो गई सर, खराब हो गई। ये भी पता रखना, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म पता रखना, एक THAN THEN का पता रखना, ये दोनों नहीं होंगे। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है 100%। एक ये देख लो सर क्या लिखा, अरे नहीं, ये देखो ना, लेस्ट के बाद दो बहुत प्यारी चीजें बता रहा हूं, पूछेंगे पक्का पूछेंगे। पहला तो लेस्ट का मतलब पता रख लो, लेस्ट का मतलब होता है इससे पहले की, पक्का पता रखना सर, इससे पहले की। दो चीजें पता रख लो, दो चीजें। लेस्ट के बाद में सिर्फ और सिर्फ शुड आएगा, मोडाल में दूसरा कुछ नहीं आएगा। दूसरी चीज नॉट नहीं आएगा, शुड नॉट नहीं होगा। और तीसरी चीज या फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सिंपल नहीं मैं कह रहा हूं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूं, सिंगुलर, इस चीज का पता रखना। ये देखो, ड्राइव फास्ट, अरे भाई साहब गाड़ी तेज चलाओ, लेस्ट वी शुड गेट लेट, इससे पहले कि हम क्या हो जाए, लेट हो जाए। शुड की जगह कोई दूसरा मोडाल हो तो गलत है, नॉट लगा हुआ हो तो गलत है, भले शुड के साथ हो, गलत है। ये देखो ना, शी इज वर्किंग हार्ड लेस्ट शी शुड फेल द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम फेल ना करे, फिर एग्जाम फेल करे इससे पहले वो मेहनत कर रही है। इधर देखो, शी इज वर्किंग हार्ड लेस्ट शी फेल्स नहीं होगा, भले ही सिंगुलर है फिर भी फेल होगा। बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, बहुत प्यारी चीज। शुड वाला तो फिर भी गरीबा राम को भी पता होगा, ये नहीं पता होगा। तूफानी सवाल दिया तो इधर इधर उधर जाओगे, ये पक्का है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो बीच में भी आ सकते हैं, जो बीच में भी आ सकते हैं, जो शुरू में भी आ सकते हैं। चलो सर अब आप लोगों के सामने आगे देखो, ऑल्दो और दो, देखो ये शुरू में आ गए, ऑल्दो और दो, दोनों का मतलब होता है यद्यपि, चूंकि। हिंदी में कोई नहीं पूछेगा सर ये काम क्या आते हैं, काम आते हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को बताने के लिए। दो कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉजेस को अगर मुझे जोड़ना है, दो कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉजेस को, भाई साहब गजब मेहनत करी लेकिन फिर भी फेल हो गया, भाई साहब फेल हो गया। तो इधर देखो, ये क्लॉज और ये क्लॉज दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, दोनों के दोनों विपरीत आइडियाज है सर। जब ऐसा है तो इस चीज का पता रखना, बीच में कॉमा या यट, या कॉमा और यट दोनों आ सकते हैं, बस ये पता रखना बट नहीं आ सकता। आहा, बट नहीं लगाना है, यही एरर आप लोगों को मिलेगा। ऑल्दो देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैसे, ऑल्दो ही इज पुअर, भाई साहब गरीब आराम आदमी है, यट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है, फिर भी ईमानदार। दो शी वॉज टायर्ड, अरे वो थकी हुई थी, यट शी कंप्लीटेड हर वर्क, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को पूरा किया। दो द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, अरे मेरे भाई एग्जाम डिफिकल्ट था, बट मैनी स्टूडेंट्स पास्ट, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट हुए। आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कॉन्ट्रास्ट का है, और जब भी कॉन्ट्रास्ट का रिलेशन होगा तो मुझे इसी का प्रयोग करना है, जे बात। नेक्स्ट है सर कंडीशनल कंजक्शंस। ये मैंने आप लोगों को जो कंडीशनल सेंटेंसेस करवाए थे उसमें मैंने बताया था कंडीशनल कंजक्शंस में पता क्या रखना है। ये देखो, ये इफ, वेदर, ये जो भी लिखे हुए, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, इन केस, एज लॉन्ग एज, सपोज, सपोजिंग। पहली चीज तो ये पता रखनी है कि इन सब का मतलब होता है यदि। चलो सर हमें ये पता है कि इन सब का मतलब है यदि। अनलेस का मतलब यदि नहीं। इनके साथ वाला जो क्लॉज है, इनके साथ वाला जो क्लॉज है, इसमें मुझे मोडाल नहीं दिखना चाहिए। इसमें मुझे क्या नहीं दिखना चाहिए, मोडाल नहीं दिखना चाहिए। बस इस चीज का पता रखना, मोडाल अगर मुझे लगाना है तो इस मेन क्लॉज के अंदर लगाऊंगा भाई, भले ये यहां पे हो या अट उठान में अट रख दो, मतलब बाद में रख दो। इसके साथ वाले क्लॉज में मुझे मोडाल का यूज नहीं करना है, बस इस चीज का पता रखना। मोडाल दिखते ही था कहना गलत है भाई साहब, नहीं आएगा, इस चीज का पता रखना। ये कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने अच्छा अलग से एक आधे घंटे का टॉपिक है वो मैंने करवा रखा है, उसको पक्का देखना, फिर इसमें कुछ है नहीं सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ,
जिस क्लॉज से पहले कंडीशनल कंजक्शन लगा हुआ हो वो कंडीशनल क्लॉज होता है और दूसरा मेन क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं है। और कंडीशनल क्लॉज में मॉडल का प्रयोग नहीं करते, ये पक्का पता रख लो। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं। अब अनलेस के अंदर ऑलरेडी नहीं आ रखा होता है, तो मुझे ये पता रखना अनलेस के जस्ट साथ वाला जो क्लॉज है, जस्ट साथ वाला क्लॉज सर, जस्ट साथ वाला, वो नेगेटिव क्लॉज नहीं होगा, इसके अंदर नॉट नहीं होगा। क्योंकि मेरे भाई अनलेस के अंदर ऑलरेडी नॉट होता है, तो मुझे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ अनलेस के जस्ट बाद में, अनलेस के जस्ट बाद में सर पॉजिटिव क्लॉज होना चाहिए, कॉमा और दूसरा क्लॉज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अनलेस के जस्ट बाद वाला जो क्लॉज है वो कौन सा होना चाहिए, बस ये पता रखना, वो पॉजिटिव क्लॉज होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसमें नॉट नहीं दिखना चाहिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अनलेस सॉरी यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम क्या नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। ध्यान रखना अगर यहां पे डू नॉट लिखा हुआ मिल गया तो हमें कहना है गलत है। अनलेस के जस्ट बाद वाले में नॉट नहीं आना चाहिए। मैं कहीं पे भी यह नहीं कह रहा हूं अनलेस के सेंटेंस में नॉट होना ही नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जस्ट बाद वाले में नहीं होना चाहिए। यहां तो हो सकता है, शी कैन नॉट एंटर, नहीं कर सकती वो एंटर द रूम अनलेस शी हैज अ पास, अगर उसके पास पास नहीं। आई विल नॉट गो, वांट का मतलब होता है आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू कम विथ मी, अगर तुम्हारे हाथ नहीं आवेला तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। मान लो कभी बोलने रो काम पड़े तो अपन यूं बोलना, इन चीज होते ध्यान रख जो 6 बार। और इसी के जैसे होते हैं सर टिल और अनटिल, टिल और अनटिल दोनों का मतलब होता है जब तक और जब तक नहीं। लेकिन शानदार वाली बात क्या है, शानदार वाली बात है कि इसका मतलब होता है जब तक नहीं, तो नहीं इसके अंदर शामिल है। तो मुझे मेरे भाई इसके जस्ट बाद में नेगेटिव क्लॉज नहीं आना चाहिए, इसके जस्ट बाद में नॉट नहीं आना चाहिए, बस ये पता रखना। अटी ने देखो अनटिल के बाद में पॉजिटिव क्लॉज, नेगेटिव या पॉजिटिव दूसरा कुछ भी हो सकता है, जस्ट बाद में जो क्लॉज है उसमें नॉट नहीं होना चाहिए। वेट हियर, यहां इंतजार करो, टिल और अनटिल दोनों लगा दो। आई कम बैक, जिते मैं पाछो नहीं आ जाऊं, जिते इंतजार करो। ये देखो आई विल वेट हियर, मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। ये टाइम के ऊपर फोकस होता है। टिल और अनटिल जो होते हैं वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, टाइम के ऊपर। टाइम इस चीज का पता है। शी कैन नॉट, ही कैन नॉट लीव द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं छोड़ सकता अनटिल द वर्क इज फिनिश, जब तक काम पूरा के पूरा क्या नहीं हो जाए, फिनिश नहीं हो जाए। इस चीज का पता रखना। एक बहुत प्यारी चीज और है, इधर देखो, आस्क्ड के साथ सर, आस्क्ड के साथ ये जो आस्क्ड लिखा हुआ है ना सर, आस्क्ड, ये पता रखना आस्क्ड के साथ आप इफ, वेदर और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हो। ये भी सही है, ये भी सही, ये दैट नहीं आता। क्या नहीं आता, दैट। आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पूछा सर, पूछा। और वापस एक दूसरी चीज, वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये देखो ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा दैट इफ आई वुड हेल्प हिम, ये दैट नहीं आएगा। शी आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा दैट इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्या मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, दैट नहीं आएगा। दे आस्क्ड मी दैट वेयर आई वुड गो द नेक्स्ट डे, अगले दिन कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे भी दैट नहीं आएगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। एक ये भी अच्छा है सर, सिंस लिखा हुआ है, सिंस का मतलब है जब से। सिंस लिखा हुआ है, सिंस का मतलब क्या है, जल्दी से बता दो, जब से। एक मैंने सिंस शुरू में बताया था जिसका मतलब होता है क्योंकि, जो कारण के लिए आता है, जो कारण के लिए आता है। यहां पे सिंस का मतलब है जब से, और जब सिंस का मतलब जब से हो। मैं बता रहा हूं इस सेंटेंस को घोट लो, कुछ मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस सेंटेंस को 5 बार बोल दो। आई हैव नॉट टेकन टी सिंस शी लेफ्ट मी, भाई साहब जब से वो मुझे छोड़ के गई है मैंने चाय नहीं पी। मान लो कभी बोलने का काम पड़े तो सेंटेंस की ये बनावट से पता चल जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे सिंस का मतलब जब से, और जब से के साथ लेफ्ट मी, तो कहने का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सिंस के साथ। जब इसका मतलब जब से हो, हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। और पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें परफेक्ट भी लगा सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आप दोनों लगा सकते हो। ये देखो ना, आई हैव नॉट टेकन टी सिंस शी लेफ्ट मी, वही लिखा हुआ है। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज, ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, ये द रीजन वाई के साथ कारण कि वो एब्सेंट क्यों है, और इसके साथ वापस मुझे बिकॉज और ड्यू टू नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, बिकॉज और ड्यू टू नहीं लगाना, मुझे दैट का प्रयोग करना है। मुझे किसका प्रयोग करना है, दैट का। इस चीज का पता रखना। मुझे बिकॉज और ड्यू टू मिले तो गलत है। द रीजन वाई ही फेल्ड, कारण कि वो फेल हो गया, उसका कारण ये है कि, उसका कारण ये है कि, क्योंकि नहीं आएगा सर, दैट ही वॉज केयरलेस, क्योंकि वो क्या था सर, केयरलेस था। इधर देखो, द रीजन वाई शी सक्सीडेड, कारण कि वो सफल हुआ, इज दैट वो ये है कि शी वर्कड हार्ड, अरे भाई उसने क्या करी थी, मेहनत करी थी, और इसीलिए वो क्या हो गया, सफल हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब एक खुंकार चीज है सर, अब मुझे आप लोगों को फर्क बताना है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे
जहां पे मुझे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को एक बताया, दो होता है सर, दो, ऑल दो, हाउएवर, वैसे ये बीच में आता है, हां ये भी आता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। ये क्या क्या बताते हैं? कॉन्ट्रास्ट, दो के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो। लेकिन ये होते हैं कंजंक्शन। मैंने यहां पे आप लोगों के सामने तीन लिखे, मैंने लिखे डिस्पाइट, मैंने लिखा डिस्पाइट, मैंने यहीं पे लिखा इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, और दूसरा मैंने क्या लिखा सर? इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ इन स्पाइट ऑफ, और एक और मैंने लिखा फॉर ऑल, फॉर ऑल सर, फॉर ऑल। इन तीनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। और तगड़ी बात यह है, ये तीनों प्रेपोजिशन होते हैं। और अगली बात, ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। ये भी क्या दिखाते हैं? कॉन्ट्रास्ट। अब दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, लेकिन ये प्रेपोजिशन है, ये कंजक्शन। अब सेंटेंस को देख के, क्योंकि ये पूछेंगे, पहले भी पूछ रखा है, भले पूछेला मैं था ना बताई दो। बहुत प्यारी चीज मैं था ना बता रही हूं, सुन जो सर। ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे कंजक्शन कब लगाना है, प्रेपोजिशन कब लगाना है? तो आपको पहले ये फर्क पता होना चाहिए प्रेपोजिशन और कंजक्शन के बीच का। प्रेपोजिशन, आपको ये देखना है कि खाली जगह के बाद आपको दे क्या रखा है। खाली जगह के बाद आपको क्या दे रखा है? अगर प्रेपोजिशन सिर्फ नाउन के साथ आता है, वर्ड, या फिर ऑब्जेक्टिव केस के साथ आता है, ऑब्जेक्टिव केस, या फिर पजेसिव केस प्लस नाउन के साथ आता है, पजेसिव केस प्लस नाउन, पजेसिव केस। ये बेसिक वाली क्लासों में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और फिर आप लोगों के सामने दे रखा है V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ING और प्लस क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। जब मुझे खाली जगह के बाद में सिर्फ ये दे रखा हो, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब या तो वर्ड दे रखा हो या फ्रेज दे रखी हो, या वर्ड दे रखा हो या फ्रेज दे रखी हो, या तो फ्रेज दे रखी होगी या वर्ड दे रखा होगा। जब ऐसा होगा तो मुझे प्रेपोजिशन के साथ जाना, ये पता रखना। सर कंजक्शन कब लगाऊंगा? जब उसी खाली जगह के बाद, अरे मेरे भाई उसी खाली जगह के बाद जब आपको क्लॉज दे रखा होगा, आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको फाइनाइट वर्ब लिखी हुई है, फाइनाइट वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको पूरा के पूरा क्लॉज लिखा हुआ है। सर पूरा के पूरा क्या लिखा हुआ है? क्लॉज लिखा हुआ है। तो आपको जाना पड़ेगा, किसके साथ जाना पड़ेगा? कंजक्शन के साथ जाना पड़ेगा, ये पता रखना। एग्जाम्पल्स दूंगा सर, एग्जाम्पल्स। आप लोग लोड ही मतलब, ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट, ये देखो, मोदी जी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। अरे मेरे भाई मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, खाली जगह 1980 से मोदी जी मेहनत कर रहे हैं। आप इधर देखो, 1980 के साथ मैंने क्या लगा रखा है? मैंने सिंस लगा रखा है। मैंने क्या लगा रखा है सर? सिंस लगा रखा है। इधर देखो, ये सिर्फ देखो नाउन के साथ है, तो ये सिंस यहाँ प्रेपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? मोदी जी कैन डू एनीथिंग फॉर मेलोनी। अरे मेरे भाई मोदी जी मेलोनी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे भी फॉर लगा हुआ है, फॉर। अरे सर मेरे को पता नहीं चल रहा है फॉर प्रेपोजिशन है कंजक्शन, इसके बाद देखो सिर्फ नाउन लिख रखा है, ये प्रेपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखना, सिंस मोदी जी इज द पीएम ऑफ इंडिया, क्योंकि मोदी जी देश के पीएम हैं, वी शुड रेस्पेक्ट हिम, हमें उनकी क्या करनी चाहिए? हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी देश के पीएम हैं। यहाँ पे सिंस जो है, क्योंकि मोदी जी देश, सिंस से मोदी जी के साथ नहीं लग रखा है, सिंस इस पूरे क्लॉज के साथ लग रखा है। मेरे भाई सिंस यहाँ पे एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, ये पता रखना। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वालों में पूछ लेंगे कि सिंस यहाँ पे क्या है, ये ध्यान रखना। ये देखो, इट इज़ वेरी हॉट। अरे भाई साहब अनूठी गर्मी है, अनूठी गर्मी है, खाली जगह इट इज़ जुलाई, क्योंकि क्या चल रहा है भाई साहब? जुलाई चल रहा है। यहाँ पे देखो ये फॉर, इट इज़ जुलाई के साथ आ रखा है। आपको नहीं लगता ये कंजक्शन हो गया सर? आई कैन नॉट गो आउट, अरे भाई साहब मारू बारे नहीं जाई जाए, मैं बाहर नहीं जा सकता। खाली जगह द रेन, सिर्फ द रेन लिखा हुआ है, सिर्फ नाउन है। तो ये देखो बिकॉज ऑफ है, और बिकॉज ऑफ क्या हो गया सर? प्रेपोजिशन हो गया। इस चीज का पता रखना। ये देखो, ये देखो सर, ये बिकॉज, सिंस और एज, बिकॉज, सिंस और एज, इन तीनों का मतलब होता है क्योंकि, इन तीनों का मतलब होता है क्योंकि। तीनों के तीनों कंजक्शंस होते हैं, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ, ये तीन चारों का मतलब होता है के कारण, और चारों के चारों होते हैं प्रेपोजिशन। चारों के चारों क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। इधर देखो, अब ये सब के सब कारण के लिए आते हैं, सब के सब किसके लिए आते हैं? कारण के लिए आते हैं, जब किसी चीज का कारण दे रखा हो। लेकिन मेरे भाई इधर देखो, आई स्टेड होम, आई स्टेड होम खाली जगह, आई वॉज फीलिंग सिक, आई स्टेड होम खाली जगह, माई सिकनेस। अब ये सारे ऑप्शंस में दे रखे हैं, मैं प्रेपोजिशन लगाऊंगा या मैं कंजक्शन लगाऊंगा, मैं इधर वाले लगाऊं या मैं इधर वाले लगाऊं, ये मैं ऐसे डिसाइड करूंगा। खाली जगह के बाद में देखो आई वॉज फीलिंग सिक लिखा हुआ है। सर ये तो क्लॉज हो गया, और जैसे ही क्लॉज हो गया तो मुझे कंजक्शन लगाना पड़ेगा, और कंजक्शन लगाना पड़ेगा तो इन तीनों में से मैं कुछ लगाऊंगा। अरे भाई साहब आई स्टेड होम, मैं घर में ठहरा हुआ रहा, मेरी बीमारी के कारण, मेरी बीमारी के कारण, मेरे भाई मेरी बीमारी के कारण। आपको नहीं लगता किसी पजेसिव केस प्लस नाउन दे रखा है?
पजेसिव केस प्लस नाउन दे रखा है, मेरे भाई मेरे को प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, और अगर मेरे को प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा तो मुझे इनमें से लगाना पड़ेगा, और इनमें से आप कुछ भी लगाओ बिल्कुल सही होगा, मैं बता रहा हूं जे बात। इधर आ जाओ, ये देखो सर, ये सेम मीनिंग, ये देखो सिंस, एज और बिकॉज, बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, दो, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, अनलेस, और इधर क्या लिखा हुआ है, विथाउट, 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 सर क्या लिखा हुआ है, ये देखो ना, कैरी और आईडी, कैरी और आईडी, अपनी आईडी साथ में रखो, इन केस द पुलिस स्टॉप यू, द पुलिस स्टॉप यू, द पुलिस स्टॉप यू, क्लॉज है सर, और इसीलिए मैंने क्या लगा रखा है, इन केस। कैरी योर आईडी, अपनी आईडी पास में रखो, इन केस ऑफ अ पुलिस चेक, सिर्फ नाउन है सर, प्रेपोजिशन है, दो और डिस्पाइट, बहुत प्यारा, दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, वी वेंट आउट, लेकिन फिर भी मैं बाहर गया, भाई साहब नहीं जाऊँ होता, लेकिन मैं गया। इधर देखो, वी वेंट आउट, डिस्पाइट द रेन, रेन के बावजूद, वी वेंट आउट, क्योंकि द रेन सिर्फ नाउन हो गया तो मुझे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा ना। इट वॉज रेनिंग क्लॉज है सर, तो मुझे तो कंजक्शन लगाना पड़ेगा ना। ऊपर वाले में डिस्पाइट और नीचे वाले में दो लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ये देखो, यू कैन नॉट गो इनसाइड, अरे भाई साहब आप अंदर नहीं जा सकते अनलेस यू हैव अ टिकट, अगर आपके पास टिकट नहीं है, पूरा क्लॉज दे रखा है, मेरे को कंजक्शन लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो आउट, खाली जगह, अ टिकट, आप अंदर नहीं जा सकते विथआउट अ टिकट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, पक्का पता चला है, ये फर्क हो गया। और अब मैं आप लोगों को कुछ एक लिंकिंग वर्ड्स जो एडवर्ब्स है, कुछ एक लिंकिंग वर्ड्स, ये भी क्वेश्चंस पूछे मैं, ये आपको ऑप्शंस में दिखेंगे सारे के सारे। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस रिलेशन, अभी तक वाले में भी वैसे रिलेशन ही पता रखना है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है सर, सुनना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां पे भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस क्लॉज है, आपको इनके बीच का रिलेशन देखना है। रिलेशन कैसा है? रिलेशन कॉन्ट्रास्ट का है, रीजन का है, इफेक्ट का है, रिजल्ट का है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको कंजक्शन लगाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना पड़ेगा? कंजक्शन। आपको रिलेशन देखना है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट, रीजन, इफेक्ट, जो भी आप बोलो। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट सर माथोटिन राग जो, माथोटिन राग जो मैं था ना बता रही हूँ। इधर देखो लिंकिंग वर्ड्स, एडिशन, सबसे पहले जो कनेक्टर्स लिखे हैं वो एडिशन वाले लिखे हैं। मतलब जब ये आएगा ना, ऑल्सो, मोर ओवर, इन एडिशन, फर्दर मोर, एज वेल एज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। भाई साहब इंटेलिजेंट है, गजब इंटेलिजेंट है। अरे हमारा भाई खाली इंटेलिजेंट नहीं है यार, मेहनती भी उतना और उतना है, उतना उतना मेहनत। तो इंटेलिजेंट के अंदर मैंने एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, मुझे इनके साथ जाना है। कभी भी ऐसी इस तरीके से मेरे को इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे इनमें से कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्सो तो पता होगा, मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्दर मोर सबसे इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज और इन एडिशन जनरली पता होते हैं। मोर ओवर इस ऊपर से, इसके अलावा, ऊपर से इसके अलावा। ये देखो ना सब, ही इज स्मार्ट, अरे मेरे भाई वो स्मार्ट है। ऑल्सो भाई साहब गप्पा भी गजब मारे, बहुत फनी आदमी है, बहुत फनी आदमी। शी सिंग्स वेल, अच्छा गाती है यार वो, अच्छा गाती। मोर ओवर शी प्लेज गिटार, अरे यार अच्छा तो गाती है, गिटार भी गजब बजावे यार, गजब बजावे। तो शी प्लेज गिटार। वी वेंट टू जयपुर, अरे मेरे भाई हम जयपुर गए। इन एडिशन, बच राजस्थान गयोड़ा होता तो मैं होचियो कि जयपुर रहा तो थोड़ा जोधपुर भी घूम ला, तो साथ ही साथ हम जोधपुर भी गए। ही इज हार्ड वर्किंग, फर्दर मोर ही इज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग तो है ही, और साथ ही साथ वो ईमानदार भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये और प्यारा है सर, और प्यारा, मैं बता रहा हूं, ये कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं। जो क्लॉज 1, क्लॉज 2, जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो सर, इन दोनों के बीच में क्या हो, कॉन्ट्रास्ट। सर इनका अर्थ पक्का याद करके जाना, मैं बता रहा हूं सबका, और रिलेशन पक्का, क्योंकि आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, ऑप्शंस काटने में मदद करेगा, मैं बता रहा हूं। ये पक्के याद करके जाना। हाउएवर, लेकिन, फिर भी सर, नेवरदलेस, फिर भी, इसके बावजूद, यट, लेकिन, अब भी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उलट, बल्कि, वेर एज, जबकि, डिस्पाइट, के बावजूद। डिस्पाइट और सेंटेंस देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि कौन क्या है। ये देखो ना, ही स्टडीड हार्ड, अरे मेरे भाई मेहनत करी, फिर भी फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया। इट वॉज रेनिंग सर, बारिश हो रही थी। नेवरदलेस दे प्लेड क्रिकेट, बारिश हो रही थी तो क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने क्रिकेट खेला। ये भी देखो एज ए कंजक्शन पेश हो रहा है, बीच में आ रहा है। शी इज रिच, यट
शी इज अनहैप्पी, अमीर है, नाखुश नहीं होना चाहिए फिर भी है, येट तो बता रखा है। ही सेड ही वॉज टायर्ड, उसने तो कहा था कि थका हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही केप्ट वर्किंग, उसने तो कहा था कि वो थका हुआ है यार, लेकिन फिर भी वो क्या करता रहा, इसके विपरीत वो काम करता रहा। तो नहीं करना जो इस नहीं काम, फिर भी करता रहा। मुझे ये लगाना पड़ेगा, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, वेयर एज ही प्रेफर्स कॉफी, जबकि उल्टा बता दिया ना सर, मने चाय पसंद है और उन्हें कई पसंद है, कॉफी पसंद है। ये वेयर एज भी अच्छा है सर। ही वेंट आउट डिस्पाइट द कोल्ड वेदर, ये प्रेपोजिशन है, इधर देखो ना, कोई वर्ब नहीं लगा रखी है, कोल्ड वेदर के बावजूद वो कहाँ गया था, बाहर गया था। नेक्स्ट देखो, कॉज एंड रीजन कनेक्टर्स, कॉज एंड रीजन कनेक्टर्स जब 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 ये लगे हुए हो, ये लगे हुए हो, ये जिसके साथ लगे हुए रहेंगे, बिकॉज एज जिसके साथ लगे हुए रहेंगे, इनके साथ जो क्लॉज रहेगा ना सर, उसके अंदर रीजन, ये रीजन बताएगा, ये कॉज बताएगा कि क्या कारण है। भले इसको शुरू में लगाओ, भले इसको बीच में लगाओ, भले शुरू में लगाओ बीच में, ये जिनके साथ लगेंगे, बिकॉज, सिंस, एज, ओइंग टू, ड्यू टू, इन व्यू ऑफ, ये तीनों प्रेपोजिशन है, ये तीनों कंजक्शन है। जिसके साथ लगेंगे कारण बताएंगे, इस चीज का बता रखना कि कोई काम क्यों किया भाई। देखो क्या लिखा हुआ, ही स्टेड होम, अरे वो घर पे ठहरा हुआ रहा। क्यों घर पे ठहरा हुआ रहा? क्योंकि वो क्या था, बीमार था। सिंस इट वॉज लेट वी लेफ्ट क्विकली, हम जल्दी चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि क्या हो रहा था सर, लेट हो रहा था। सिंस इट वॉज लेट, एज इट वॉज रेनिंग, अरे भाई साहब क्योंकि बारिश हो रही थी। द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और फिर क्या लिखा हुआ, द स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल को बंद कर दिया गया। ड्यू टू हैवी रेन, बारिश के कारण, ये देखो ड्यू टू प्रेपोजिशन। इन व्यू ऑफ द एग्जाम, एग्जाम के कारण एक्स्ट्रा क्लासेस वर अरेंज्ड, एक्स्ट्रा क्लासेस को अरेंज किया गया। ये भी अच्छा है सर, ये भी बहुत अच्छा है। जब ये लगा हुआ मिले ना, ये क्लॉज 1, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ये बीच में लगेंगे जनरली। जैसे आपके सो लिखा हुआ है, देयरफॉर लिखा हुआ है, ये इफेक्ट बताने चाहिए, इसका इफेक्ट इसमें दिखना चाहिए। जब ये लिखा हुआ हो तो इसके अंदर इफेक्ट या रिजल्ट दिखना चाहिए कि कोई काम किया है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या रिजल्ट पड़ रहा है, ये दिखना ज़रूरी है। इस चीज़ का पता रखना। सर क्या कहना चाहते हो, सुनना। सो का मतलब इसलिए, देयरफॉर का मतलब अतः इसलिए, दस, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। सर ऊपर के पांचों गजब इंपॉर्टेंट है, ऊपर के पांचों अणुते इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं तुम्हें पक्के दिखेंगे। रिजल्ट कैसे सर, इधर देखो ना क्या लिखा हुआ, ही स्टेड, ही वॉज इल सर, ही वॉज इल, वो बीमार था और इसीलिए वो कहाँ ठहरा हुआ रहा, घर पे ठहरा हुआ रहा। अगर आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग चल रहा है मैं बताऊंगा, वैसे ये बता दूं, इट रेन्ड हैवीली, मूसलाधार बारिश हुई, इसीलिए द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच को क्या कर दिया गया, कैंसल। इसी को आप बिकॉज एज से भी लिख सकते हो, जो जस्ट इससे पहले वाले थे। आपको नहीं लगता वही कारण बता रखा है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। इधर देखो, द मैच वॉज कैंसल्ड, द मैच वॉज कैंसल्ड। आपको नहीं लगता द मैच वॉज कैंसल्ड का कारण यहां पे दे रखा है, खाली जगह, इट रेन्ड हैवीली, इट रेन्ड और फिर क्या लिखा हुआ है, हैवीली। आपको नहीं लगता कि ये रीजन है सर, आपको नहीं लगता ये रीजन है, कॉज है। अरे भाई साहब मैच को कैंसिल कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी। तो जब ऐसा कारण दे रखा हो तो उसी में मैं क्या लगाऊंगा, बिकॉज लगाऊंगा सर, बिकॉज। छे बात अटी ने देखो सर, रोड्स वर ब्लॉक्ड, रोड को ब्लॉक कर दिया गया, क्यों नहीं, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ, दस वी कुड नॉट ट्रैवल, और इसीलिए हम क्या नहीं कर सके, ट्रैवल नहीं कर सके, यात्रा नहीं कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये कंडीशन बता रखे हैं मैंने, कंडीशन कनेक्टर्स है, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, इवन इफ, इन केस। इनको मुझे उनके साथ लगाना है जिसमें मोडाल नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो सर, मोडाल नहीं हो, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर बता रखा है। एक आप लोगों के सामने पर्पस, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। पर्पस कनेक्टर्स कि कोई काम क्यों कर रहे हो, इन ऑर्डर टू, सो दैट, फॉर द पर्पज ऑफ, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू टू। एक बहुत खुकार अगर तुमसे पूछ लिया तो ये पता रखना, व्यू, विथ अ व्यू टू के साथ आईएनजी लगाते हैं, विथ अ व्यू टू के साथ आईएनजी लगा, अगर उन्हें जची के तूफानी करते हैं तो ये सवाल पूछेंगे। विथ अ व्यू टू के साथ आईएनजी लगाते हैं कि कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो। ये देखो ना क्या लिखा हुआ, ही जॉइंड वर्कशॉप, उसने वर्कशॉप को ज्वाइन किया, उसने वर्कशॉप को ज्वाइन किया। अरे भाई साहब क्यों ज्वाइन किया, और मेरे को यहाँ पे देखो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो मैं इन ऑर्डर टू लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा, इन ऑर्डर टू, मैं बिकॉज नहीं लगाऊंगा, बिकॉज के लिए पूरा क्लॉज चाहिए ना, तो मुझे सिर्फ इन ऑर्डर टू लगाना। ही स्पोक लाउडली, वो लाउडली बोला, सो दैट, ताकि, ऑल कुड हियर, ताकि इसका इफेक्ट पड़े, उसने जोर से बोला और इसका इफेक्ट क्या पड़े मुझे जल्दी से बता दो, ताकि सभी सुन सके सर।
लॉज वर मेड, कानून बनाए गए फॉर द पर्पज ऑफ कर्बिंग करप्शन। कानून बनाए गए किसको रोकने के लिए? करप्शन को रोकने के लिए क्या बनाए गए? कानून बनाए गए। ही टुक नोट्स, सर उसने नोट्स बनाए विथ अ व्यू टू, इस इरादे से क्यों बनाए? ताकि बाद में उसको क्या कर सके? रिवाइज कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। ऐसे कैसे किसी को समान बताना हो तो लाइक का मतलब होता है कि जैसे, एज का मतलब, सिमिलरली का मतलब, लाइक वाइज का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक वाइज, जस्ट एज और इन द सेम वे, के जैसे कि जैसा वो करता है वैसा करो, जैसा वो करता है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शी हेल्प्ड मी, इस सेंटेंस को देखो, शी हेल्प्ड मी लाइक वाइज आई सपोर्टेड हर। अरे उसने मेरी मदद करी और वैसे के वैसे, वैसे वैसे मैंने भी उसको क्या किया सर? सपोर्ट किया, मैंने भी उसको सपोर्ट किया। ये देखो क्या लिखा हुआ, जस्ट एज द सन गिव्स लाइट, जिस प्रकार से सूर्य लाइट देता है, नॉलेज गिव्स विजडम, उसी तरीके से ज्ञान आपको बुद्धि देता है। गजब की बात लिखी है सर, गजब की। ये देखो एम्फेसिस कनेक्टर्स, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देने वाले, किसी बात के ऊपर जोर देना है सर। तो देखो क्या लिखा हुआ, इंडीड, वास्तव में, अबोव ऑल, इनफैक्ट, अनडाउटेडली, ऑब्वियसली, सर्टेनली, ये सब के सब है किसी चीज के ऊपर जोर देने के लिए मुझे कहना है तो मैं इनका यूज करता हूं सर। कैसे? तो इधर देखो, अरे ही इज टैलेंटेड, ही इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है, वास्तव में मेरे भाई हिज वर्क प्रूव्स इट, और उसका काम जो है, उसका काम इस चीज को साबित करता है कि वो टैलेंटेड है। ये देखो ना, शी इज काइंड, ईमानदार है, अबव ऑल ही इज ऑनेस्ट, और इससे भी ऊपर वो क्या है? ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। इसमें मोर ओवर और उनका यूज भी कर सकते हो, वो भी हो सकता है। और सबसे लास्ट में ये कंक्लूजन वाले हो गए। कंक्लूजन, ये समराइजिंग कनेक्टर्स, मतलब जब भी मुझे किसी चीज़ को कंक्लूड करना हो, क्या करना हो सर? कंक्लूड करना हो, तो उसके लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये पता रखना कि जब मैं कोई सेंटेंस बोल के मुझे कहना है कि निष्कर्षतः ऐसा हुआ, ओवरऑल, टू सम अप, ऑल इन ऑल, इन ब्रीफ, मुझे इस तरीके से कुछ कहना है तो मैं इन कनेक्टर्स का यूज़ करता हूँ। ये पता रखना सर। सर एक आधा सेंटेंस, जैसे ये देखो, फर्स्टली, फर्स्टली, फर्स्टली वी डिस्कस्ड द प्लान। सॉरी कुछ चूके हैं हम, मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर, सॉरी, एक सीक्वेंस वाला मेरे को बताना, लेकिन इससे पहले मैं वो बता देता हूँ कंक्लूजन वाला। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, इन कंक्लूजन हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अगर हम रिजल्ट बताएं तो हार्ड वर्क जो है वो सफलता की तरफ लेकर जाता है। ओवरऑल अगर पूरा करके हम बताएं सर तो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल, प्रोजेक्ट कैसा रहा था? सक्सेसफुल रहा था। और ये देखो, ये सीक्वेंस को बताता है कि सबसे पहले काम कौन सा हुआ, फर्स्टली, सेकेंडली, देन, आफ्टरवर्ड्स, फाइनली, सब्सिक्वेंटली, बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, उसके लिए आप यूज करते हो। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, द टीम वर्कड हार्ड, टीम ने मेहनत करी, सब्सिक्वेंटली दे अचीव्ड सक्सेस, और उसी के मेहनत करी और इसीलिए बाद में उन्होंने क्या प्राप्त करी? सफलता प्राप्त करी। फर्स्टली वी डिस्कस्ड द प्लान, सबसे पहले हमने प्लान को डिस्कस किया। सेकेंडली वी प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में हमने डॉक्यूमेंट्स को क्या किया? प्रिपेयर किया। पहले काम कौन सा हुआ? उसके पहले फर्स्टली, बाद में काम कौन सा हुआ? सेकेंडली। सर ये सब गरीबा राम थे, हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो हो गया ये। अब चीज सुनना, जब यहां तक करोगे 99% चांस है कि आपको क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जो मैंने बताया 2% चीजें मैंने अभी भी बाकी रखी है, क्योंकि बहुत रेयर चांस है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाए। ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं दे रखे रिलेटिव प्रोनाउंस। जब मैं कनेक्टिव के, यही कनेक्टिव के आपको शाम को एमसीक्यू करवा रहा हूं। अभी शाम को 8 बजे क्लास लगती है भाई साहब, एमसीक्यूज की सभी टॉपिक्स के। तो ये वन शॉट क्लासेस के साथ वो एमसीक्यूज की क्लासें आप कर दो, जिसमें 60-70 एमसीक्यूज की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसमें 10-15% कुछ नए तरीके के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाता हूँ जो मैंने यहाँ नहीं करवा रखे, बाकी के तो यहीं वाले होते हैं। ताकि मैं चाहता हूँ 100% जो टॉपिक है वो टॉपिक कवर हो जाए। 100%, 75/75 मैं थाने कह रही हूँ। वन शॉट क्लासेस, और ये वन शॉट, ये वाली वन शॉट क्लासेस, शाम की एमसीक्यू की क्लासेस, वोकैब वाली, ये देख लो। मैं थाने बता रही हूँ, सवाल दिखेला थाने एग्जाम रिवाइन। और अगर आपने यहाँ तक इस पूरे टॉपिक को देखा है, पढ़ा है, मैं थाने बता रही हूँ, जिंदगी में थे कनेक्टिव्स यूं कभी नहीं पढ़िया बोला, बात पक्की है सर। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो भी ये क्लास देख रहे हो, क्या इस तरीके से ये टॉपिक आप लोगों का कभी क्लियर हुआ था? सभी टॉपिक्स को सर, सभी टॉपिक्स को इसी तरीके से क्लियर करूंगा। आप लोग बस इनको जोड़े रहो, ये देखते रहो, ये देखते रहो। अगर ये किताब आप लोग अपने साथ में रखोगे, क्योंकि जो मैंने समझा है ना विथ एग्जाम्पल्स, इसके अंदर सारी चीजें यूं के यूं दे रखी है, ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आए, एक एक चीज़ आप लोगों को पता चले। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ध्यान रखना, मैं जो ये सारा पढ़ा रहा हूँ 75 सवाल का पूरा अगले महीने भर मैं फ्री में यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों से बस यही चाह रहा हूँ कि इनको पढ़ना है, एग्जाम में नंबर लाना है, एग्जाम में नंबर लाना है। बता रहा हूँ, शाम को एमसीक्यू वाले टेस्ट में लाइव आकर क्वेश्चंस का आंसर देना है। और अगर क्लास अच्छी लगे, आपको जैसे भी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी आपका फीडबैक हो, रिव्यू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है सर।
कमेंट बॉक्स में कैडी लाग रही है थाना क्लास, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, अच्छी लगे और आपको लगे कि ये आपके दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, सभी के पास पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर करना है सर। बाकी जहां पे भी रहें, आनंद में रहें, जैसा मैंने पढ़ा रखा है उसको पढ़ते रहें। ऐप के ऊपर एमसीक्यूज टेस्ट आ रहे हैं, उनको फ्री के अंदर वो टेस्ट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी डाउट हो तो शाम को जो मैं लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ वहाँ पे पूछना है, बस काम हो गया, इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।